चलो आज 10 दिन के बाद रविवार के दिन, अवकाश के दिन, एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो मुझे बहुत प्रिय है और मैं काफ़ी दिनों से सोचता था कि वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ और आपको उसके बारे में बताऊँ। ये कविता महाभारत के समय की है। श्री कृष्ण जब दुर्योधन के पास 5 गांव मांगने गए थे, परंतु अधर्मी, घमंडी दुर्योधन जान भी न सका कि कृष्ण कौन है और उनसे अधार्मिक बातें करने के पश्चात उन्हें खुद बांधने चला जाता। कविता की शुरुआत पांडवों के वन से वापस लौटने से होती है, जो ऐसे है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो तुम अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। कृष्ण ने दुर्योधन के दरबार में कहा कि जो न्यायोचित है कि आप जो राज्य है उसका आधा राज्य पांडवों को दे दो, पर यदि उसमें भी तुम्हें कोई दिक्कत हो रही हो तो उनको केवल 5 गांव दे दो, स्वतंत्रता पूर्वक वह उसके मुखिया बनकर रहेंगे और अब तुम्हारे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था वह साधने चला। क्योंकि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो दुर्योधन ने 5 गांव देने से इनकार किया। कर्ण, भीष्म, दुर्योधन, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, सबके कहने के पश्चात भी वह अपने निर्णय पर अटल रहा। अपने घमंड से साराबौर होकर दुर्योधन जब श्री कृष्ण को बांधने के लिए जंजीर लेकर चला तो कृष्ण ने गुस्से में कहा, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन संहार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, भुज पर दिबंध को घेरे हैं, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निखर, वह सब है मेरे मुख के भीतर। दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जगचर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। जितना तू देख सकता है उतना तू देख ले, मेरे अंदर इस ब्रह्मांड को देख, ये सारे जीव जंतुओं को देख, जो नश्वर हैं और जो अमर हैं उन्हें भी देख, 100 करोड़ से अधिक देवी देवताओं को देख, 100 करोड़ से अधिक नदियां, पाताल, भू, सबको देख। अगर तू इनको बांध सकता है, अगर तू शिव को बांध सकता है, अगर तू विष्णु को बांध सकता है, तो आ उसी पल तू मुझे भी बांध सकता है। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आद सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। कृष्ण ने अपने अंदर ही, अपने स्वरूप में ही दुर्योधन को भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों के दर्शन करा दिए। उन्होंने महाभारत का युद्ध भी दिखा दिया जो कि अभी होने वाला था। उन्होंने मृतकों से या लाशों से पटी हुई पूरी जमीन, पूरी भूमि दिखा दी और उस
उससे कहा भी, दुर्योधन से, कि ये पहचान तेरी लाश कहाँ है, तू अपने शव को तो पहचान। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। जब मैं मूंदता हूँ लोचन तो छा जाता चारों ओर मरण, तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधने चाहे मन तो पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। कृष्ण ने बताया कि अंबर यानी आकाश में फैले हुए इन तारों के जाल को मेरे मुख के अंदर ही तू देख ले, मेरे हाथ के अंदर तीनों काल देख ले, भूत भविष्य और वर्तमान देख ले। मेरे हंसने से लोग हंसते हैं, मेरे आंख मूंदने से लोग मर जाते हैं। मेरी जीवा से आग निकलती है, मेरी जीवा से अग्नि पलती है, मेरी सांसों से जन्म मिला है इस वायु को। अगर इन सबको तू बांध सकता है तब तुम। इसके पश्चात जाते जाते कृष्ण कह जाते हैं, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तुल्य मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। जाते वक्त कृष्ण दुर्योधन से कह कर जाते हैं कि तूने मैत्री को ठुकरा दिया है, मित्रता को नहीं माना। तो यह दूत भी अब जाता है, लेकिन आखिरी वादा या संकल्प या दृढ़ निश्चय या प्रण करके जाता है कि याचना नहीं, अब तुझसे कोई भीख नहीं मांगेगा, रण होगा, अब युद्ध करके ही हम अपना अधिकार लेंगे। जीवन जय या की मरण होगा, और उसमें या तो जीवन यानी जीवित रहने की या मृत्यु पर लेटने की तैयारी। जाते जाते कृष्ण बता करके दुर्योधन को जाते हैं कि यह युद्ध ऐसा होगा कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि पर ऐसा युद्ध दोबारा नहीं होगा। इसके लिए नक्षत्र आपस में टकरा जाएंगे, इसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सोचेंगे कि युद्ध जल्द से जल्द बंद हो जाए, ताकि पृथ्वी पर जो इतना भारी नरसंहार हो रहा है वो जल्द से जल्द थम जाए, बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो जाएंगे। ये कहते हैं टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, फरशीस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। उस पूरी सभा में जब कृष्ण ने उस युद्ध का बखान कर दिया कि भाई से भाई लड़ जाएंगे, और सिर्फ कुत्ते, श्रृंगाल यानी सियार, कौवे, गिद्ध ये लाशों को नोच के खाएंगे, इतना सुन करके सभा में जितने लोग थे, या तो वो बेहोशी की मुद्रा में थे, या तो उनको एक तरह का शौक लग गया या सन्न हो गए। कृष्ण द्वारा दिए गए व्याख्यान को, युद्ध के व्याख्यान को सुन करके आधी सभा बेहोश हो गई, आधी सभा शौक यानी सन्न हो गई। परंतु वहां दो लोग इतने प्रसन्न हाथ जोड़कर कृष्ण की जय जयकार करते थे। वे दोनों धृतराष्ट्र और विदुर थे, क्योंकि उन्होंने आजीवन धर्म का मार्ग अपनाया। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। वो कृष्ण को देखने का सुख अपने, या कृष्ण की वाणी को सुनने का सुख अपने अंदर महसूस कर रहे थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, हाथ जोड़ करके खुश होकर के बिना डरे हुए खड़े थे। दोनों पुकारते थे जय जय, और दोनों ही बोलते थे श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय। अगर यह कविता आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक कविता को लाइक करें, वायरल कर दें तथा कमेंट करें। थैंक यू बच्चा लोग, सुप्रभात।